मतलब जो बंदा मेरे को 1.5 साल से जान रहा है वो ये नहीं जानता कि मैं करता क्या, क्योंकि उसने दिमाग में एक फिक्स कर लिया कि ये ब्लाइंड है, टीचर है, यानी म्यूजिक पढ़ाता हो, सिंपल है ना। ऐसे नहीं मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, ब्लाइंड सिर्फ म्यूजिक ही पढ़ा सकता है। हाँ, ऐसा लोगों का मानना होता है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ तुम ब्लाइंड है ना, तो तुम सिर्फ वो गाना बजाना, ऑर्केस्ट्रा, वो सब चीज़ों में काम, क्योंकि लोग वैसे ही करते थे ना पहले से। तो फिर पहले कुछ ब्लाइंड्स थे जिनका वो टेलीफोन बूथ हुआ करता था, पब्लिक फ़ोन, वो डाल के देते थे उनको, तो वो चलाते थे। आज जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, वैसे माने बदलते जा रहे हैं चीज़ों के। अभी पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आजकल सरकारी जॉब में भी पहले तो समझो पैसे खिला के कुछ ना कुछ करके नॉर्मल लोग ब्लाइंड की जगह पे भी लग जाते थे। आज वो लोग ब्लाइंड की जगह पे सिर्फ ब्लाइंड ही भरते हैं। उतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है आज इसमें ऑनलाइन एग्जाम्स में, या फिर जो भी है बोलो, उसमें उतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि लोग लग गए जॉब में। जी, तो आप यहाँ पर टीचर हैं मुस्तफा? जी हाँ, यहाँ पे इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 2 मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है वो, बट ये 2 सब्जेक्ट्स मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये आप जो कर रहे हैं हकीकत में ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा आप पर करम है, और आप इंशाल्लाह ये इसको करते रहेंगे तो आपकी सलाहियत ये नहीं कि सिर्फ इन लोगों तक रहेगी, आपकी सलाहियत बढ़ेगी और भी लोग फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आप जिस जज्बे से कर रहे हैं यहाँ पे, वो जज्बा आपका बिल्कुल साफ है। नहीं ये अच्छी यकीन की है। बहुत अहम बात बताई आपने। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे ये कहते हैं, क्या भाई फॉर्म भरो, गवर्नमेंट का जॉब मिलता है, अच्छा राइटर ले लो, जॉब पे लग जाओ। ऐसे ठीक है, मैं जॉब पे लग जाऊंगा, लेकिन फिर ये बच्चे जो है जिनमें मैं अपना बचपन देखता हूँ, इन पे काम कौन करे? इनको समझने वाला, इनको पढ़ाने वाला, इनके लिए करने वाला। मतलब मैं नाबिना हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चों को एग्जैक्टली क्या दिक्कतें आती हैं। अल्लाह आपके इन जज्बे को कबूल फरमाए। हम लोग नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ को। बोलो समझ पाते हैं, लेकिन लोग बाज़ मतलब लोग डेवलप नहीं करते। कि अगर आपको बोलूँगा कि आप रोज़ जो है अपने दिन के जो कम रिस्की काम है उनको थोड़ा आंखों में पट्टी बांध के 10 मिनट के लिए कर लिया करो, तो इट लुक्स लाइक वियर्ड फॉर यू। तुमको थोड़ा अलग लगे, क्या बोल रहे हैं, मैं आंखों पे पट्टी क्यों बांधूं? बट वो चीज़ होती है ना कि हम लोग इनको, मैं हैदराबाद में जॉब करता था, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, आप गूगल पे अगर डालोगे डायलॉग इन द डार्क, तो उसमें जब इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था ना ये प्रोजेक्ट, तब हम लोग उसके यूँ कहो कि ब्रांड एम्बेसडर्स थे। मतलब हम लोग 18 लोग की टीम थी। हम लोगों ने हैदराबाद में वो फर्स्ट टाइम शुरू करवाया था। मतलब हम लोग के बॉस कोई और थे, कंपनी कोई और थी, लेकिन गाइड्स हम लोग थे वहाँ पे। और वहाँ पे क्या सिस्टम था, आप जैसे आँख वाले लोगों को हाथ में छड़ी लेके अंधेरे में हम लोग के साथ घूमना होता है 1 घंटे के लिए। घूमना है, फिरना है, बोटिंग का सिमुलेशन एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे। आप लोगों को बैठ के वहाँ पे कॉफ़ी पीना है, कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, खुद पैसे देने हैं। और वहाँ के जो गाइड्स थे हम लोग सब लोग थे नाबिना। हम लोग आपको बराबर छुट्टे वो सब देंगे बराबर से, और वो 1 घंटे के लिए आप लोगों ने हम लोग के साथ उसी अंधेरे में रहना है। और आप लोगों को ये देखना है कि अगर आपका एक सेंस काम करना बंद कर देता है तो आपके बाकी 4 सेंसेस किस तरह से गेन करते हैं उन सारी एबिलिटीज़ को जो आप अदरवाइज आंखों से करते हैं, आपकी सुनने की, आपकी सूंघने की। अभी यहाँ से मैं पैदल जाता हूँ NIBM चौक तक यहाँ से चलते जाता हूँ, मुझे पता होता है हाँ ये 3रा स्पीड ब्रेकर आ गया, अब यहाँ से लेफ्ट लेना है, या ये पेट्रोल की स्मेल आई, मतलब ये पेट्रोल पंप है तो यहाँ से मुझे क्रॉस करना है, राइट लेना है। या फिर यहाँ पे चलो मैं घूम रहा हूँ, घूमते घूमते मिक्सर की भी आवाज़ आ रही है और अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब यहाँ पे कोई जूस वाला है। तो बाकी अदर सेंसेस को यूज करके जो हम लोग काम करते हैं, लोग खामखा बोलते हैं सिक्स सेंस कुछ नहीं होता है। होता भी होगा तो गॉड गिफ्टेड होता है, कुछ लोगों में होता है। बाकी 6 सेंस जैसी कोई चीज़ मोस्टली तो भी मुझे लगता है होती नहीं है। हमारे जो बाकी 4 सेंसेस होते, 5 सेंसेस होते, जो भी हम लोग के काम कर रहे हैं, बताइए ना कौन कौन से सेंसेस? उसमें जो होता है हमारी, एक तो टच का होता है, किसी चीज़ को छू के देखना। उसके बाद हमारे कान होते हैं,
उसके बाद हमारी नाक होती है और हमारी ज़ुबान होती है। ये तो हम आपके लिए यही 4 सेंसेस ये 4 सेंसेस ही है जो हमारे लिए काम करते हैं। अच्छा, इसको कैसे आप एक्टिव करते हैं? इसको एक्टिव करने का क्या क्या प्रोसेस है? प्रोसेस कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। जब आपका एक सेंस काम करना बंद कर देता है तो ऑटोमेटिकली आपके 4 सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप उठे बिस्तर से रात के 2 बजे, आपको वॉशरूम जाना है, अंधेरा होता है, आप बराबर लाइट का बटन कैसे चालू करते हैं? हाथ का इस्तेमाल फौरन। क्योंकि आपको जजमेंट हो गया होता है पूरा, आपके घर का मैप आपके दिमाग में होता है, चाहे अंधेरा हो या उजाला हो। अच्छा, बिल्कुल किसी नई जगह पर आपको छोड़ दिया गया, तो आप कैसे तय कर पाएंगे कि यहाँ ऐसे जाना है, यहाँ रास्ता होगा, बीच में कोई कांटे नहीं होंगे, कोई? उसके लिए हम लोग छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कांटे बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स है अगर, तो उसके लिए हम लोग छड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स कहीं भी हो सकते हैं, अनजाने रास्तों में भी हो सकते हैं और जाने पहचाने रास्तों पर भी हो सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे घर जा रहा हूँ और कोई बीच में बाल्टी रख दिया, तो दैट इज एन ऑब्स्टेकल फॉर मी। सुनाओ, अगर अभी मुझे नई जगह की बात कर रहे हैं तो उसको भापने में, उसको समझने में आधा 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, अगर वो जगह एक्सेसिबल है तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स ऐसी जगह, ऐसा माहौल, ऐसी चीज जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो। यानी जो गूंगे बहरे हैं उनके लिए भी, जो कलर ब्लाइंड्स है, ब्लाइंडनेस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो कलर ब्लाइंड्स हैं उनके लिए भी हो, और जो तुम्हारा वन हैंडेड है, जिनको एक ही हाथ है, या व्हील चेयर है, जो व्हील चेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी एक्सेसिबल हो, तो इसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। यानी वो चीज़ सभी के लिए यूजेबल होनी चाहिए। let me ask one question. Yeah. How can you define different colors? Impossible. Impossible. Yeah. Colors I can by heart. रेड होता है, येलो होता है। अगर मेरे हाथ में कोई आम थमा दे पका हुआ तो मैं बोलूँगा येलो कलर का। वो मैं एक, जैसे मैच द कॉलम्स हम लोग करते थे बचपन में, जोड़ियाँ लगाने का, बस वो कलर की और चीज़ों की रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कलर क्या चीज़ होती है, क्योंकि कलर ऐसी चीज़ है कि आप उसको सूंघ सकते हैं, उसको आप छू सकते हैं नहीं, उसको आप सुन सकते हैं नहीं, और ना ही उसको आप चख सकते हैं। तो ये चारों सेंसेस जो है वो कलर लेते नहीं है। तो जब चारों सेंसेस लेते ही नहीं है तो फिर तो इम्पॉसिबल हो गया। Okay, how can you define different situation like the person crying, Yes, sir. smiling? सो एक तो ये है कि उस पर्सन का गुमसुम रहना या बात करना, अगर हमारे पहचान का कोई है, हमारा कोई करीबी है, तो उसको छू कर देखना, इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। या फिर उसका वो सिसकियाँ लेना धीरे धीरे से, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि हम लोग को Define कर देते हैं। पता चलता है। या जब हमको उनको कुछ पूछते हैं तो रिस्पॉन्स लेट आना है, या फिर आवाज़ थोड़ी भर्राई सी होना, या फिर मुख्तसर, जैसे किसी को कुछ पूछ लिया तो ऐसे कर देते हैं, जी जी। तो उसके मुँह से हम लोग पहचान लेते हैं कि वो रो रहा है, कि खुश है, कि दुखी है, कि क्या है। हमने बाद लोगों के बारे में ऐसा सुना है जो ब्लाइंड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर होते हैं कि उनके करीबी रिश्तेदार अगर आ जाते हैं तो आते ही उनको पहचान जाते हैं। पहचान लेते हैं। और जो मेरे को याद है, हम लोग के स्कूल में, हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में, हम लोग की प्रिंसिपल थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत, हम लोग उसको हिटलर मैडम बोलते थे बचपन में। तो जब आती थी ना, तो उसकी खुशबू से हर एक के बदन की अपनी एक खुशबू होती है। जैसे मेरी खुशबू खास टाइम आप, मैं इतर की बात नहीं कर रहा हूँ, बदन की बदन की बात कर रहा हूँ। नेचुरल हर एक के बदन की अपनी एक नेचुरल खुशबू होती है, और तुम कितना भी इतर लगाओ, वो खुशबू तुम, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सूंघने की आदत है, स्पेशली जो लैब्राडोर जाति के जो कुत्ते होते हैं, हाँ। जो पुलिस में होते हैं, पुलिस वालों, तो उन लोगों में वो सलाहियत जो होती है ना,
तो उतना तो नहीं, लेकिन उसके थोड़ा आसपास हम लोगों में वो सलाहियत है। उसके बाद अगर आप रेगुलर एक ही फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको पहचान जाऊंगा। उसके बाद आप हाथ में क्या पहनते हो, अगर अंगूठी पहनते हो तो कौन से टाइप की है, घड़ी पहनते हो तो कौन से टाइप की है, आपके हाथ के ऊपर कोई कुछ फुंसी या कुछ ऐसा कुछ है क्या, आपके हाथ खुरदुरे हैं कि प्लेन है, आपकी उंगलियां कैसी हैं, ये सब चीज़ें हम लोग एक बार हम लोगों ने जब देख लिया तो हम लोग उसको ध्यान में रख लेते हैं। उसके बाद फिर या फिर किसी किसी का हाथ होता है ना, उसकी एक हड्डी जो होती है ना साइड से हल्की सी बड़ी हुई होती है, तो ऐसे अलग अलग विशेषताएं होती हैं सब, तो उससे हम लोग पहचानते हैं। तो पहचानने के लिए आपके पास जो ये इतने सेंसेस हैं आपने बताया, वो उसको मतलब उसको काम में लाना पड़ेगा। काम में आते हैं, वो नेचुरली बचपन से वैसे ही डेवलप होते जाते हैं या फिर बाद में भी डेवलप होते हैं। क्योंकि देखो आपको मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर आप एक्सीडेंटली कभी अंधेरे में फंस जाए कहीं पे, आपके पास जलाने के लिए लाइट नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद you get used to that particular environment. Yes. Automatically. No one needs to teach you or no one needs to train you. अभी ट्रेनिंग इसमें क्या होता है कि इन सारे सेंसेस का प्रॉपर यूज करते हुए, बाय डिफॉल्ट तो बहुत सारी चीजें होती है, बट उसको प्रॉपरली कैसे यूज करते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। उसमें फिर वो मोबिलिटी ट्रेनिंग तुम्हारा, जिसमें हम लोग बच्चों को मोबिलिटी सिखाते हैं। मोबिलिटी क्या होती है, थोड़ा समझाइए। मोबिलिटी इन द सेंस मूविंग, हाउ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय यूजिंग योर अदर सेंसेस, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। या हाउ टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स विद योर अदर सेंसेस, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। मीन्स यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, तुम लोग को पहचानना है कि कैसे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग स्टेप्स गिनते हैं, कदम गिन के चलते हैं, पर कदम गिनने वाली बात नहीं होती है, वो एक जजमेंट होता है और वो कानों से बराबर पता चलता है कि अभी हम सीधे 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 चल रहे हैं, अब बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, यानी आगे क्रॉसिंग लेवल है, रास्ता क्रॉस करने के लिए है। फिर हम लोग चल रहे हैं, चलते 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 वहाँ पे जैसे मैंने बताया अच्छी सी स्मेल आ रही है, मस्त मसालेदार, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई पानी पूरी या वड़ा पाव का स्टॉल है। उसमें भी पानी पूरी का है कि वड़ा पाव का है, इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी अलग स्मेल्स होती है। तो ये तमाम चीज़ें होती है और ये मोबिलिटी होती है, और ये मोबिलिटी ट्रेनिंग जो है सभी नाबीना को होनी चाहिए, और हम लोग यहाँ पे वही करते हैं। अच्छा, टीचर के लिए भी मोबिलिटी ट्रेनिंग होती है? यस, टीचर के लिए होता है। मतलब कैसा होता है कि हम लोग जब बचपन में जब हम लोग जब छोटे होते हैं, वो टाइम से हम लोग को मोबिलिटी कि 10वीं तक 12वीं तक एक हद तक हम लोग को कोई हॉस्टल या कोई इदारा, उसके बाद हमको यहाँ से बाहर निकलना है, बाहर निकल के हमारी चीज़ें हमको देखनी है। अब मैं घर पे हूँ, मेरी फैमिली है, रोड पे सब्ज़ी लाने मुझे जाना है, रोड पे अगर घर वालों को कुछ हुआ तो उनको हॉस्पिटल लेके मुझे जाना है। तो ये जो तमाम चीज़ें होती है ये तो इंडिपेंडेंटली हमें को करनी है बाद में। हमारा एडमिशन बोलो, कुछ भी बोलो, हमको ही करना है आगे चल के सब चीज़ें। अच्छा, ये थोड़ा बताइए कि टीचर की ट्रेनिंग में होता क्या है, क्या ट्रेनिंग दिलाते हैं उनको? जैसे हम लोगों ने अभी सुबह में पढ़ा है, वो तो हमने ऐसे ही इसको अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन आपको भी तो ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है? टीचर्स की ट्रेनिंग में ब्लाइंड लोगों का स्पेशल डीएड बीएड भी होता है। उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि ब्लाइंड को साइकोलॉजिकल तरीके से कैसे समझना है, मेंटालिटी कैसे समझनी है, कितने टाइप के ब्लाइंडनेस होते हैं, हैंडीकैपनेस क्या होता है, कितने टाइप के हैंडीकैप्स होते हैं, कौन से उनके कितने परसेंटेज कितने हैंडीकैप्स को होते हैं, वो पहले समझना है। उसके बाद फिर ब्रेल को कैसे पढ़ना है, आँख से नहीं हाथ से। अगर आप आँख वाले हो तो आप आँख से ब्रेल पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको हाथ से पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये मुझे जानना है कि मैं ब्लाइंड को पढ़ाने में अच्छा टीचर कैसे बन सकता हूँ? मैं देखने वाला ब्लाइंड का अच्छा टीचर कैसे बन सकता हूँ? मुझे क्या क्या सीखना चाहिए?
आपको सबसे पहले तो ब्रेल सीख लेना चाहिए, ब्रेल पूरी तरह से, ब्रेल इंग्लिश और जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी, अरबी जो भी है, सब पूरा विथ कॉन्ट्रैक्शन आपको ब्रेल सीख लेना चाहिए पहले। और उसके बाद बाकी चीज़ें धीरे धीरे, अगर आप एक रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट से अगर आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसे ही अगर सीखना है तो वो चीज़ें तो बाद में धीरे धीरे डेवलप होती जाती, जैसे जैसे हम इन बच्चों के साथ रहते हैं, जैसे जैसे हम लोग अभी हमारे मौला यासीन साहब हैं, ये भी अभी हमारे साथ 2-3 साल से हैं पिछले, तो ये जब यहाँ पे आए थे तब इनको इस बारे में कुछ मालूमात नहीं थी या बहुत कम थी बोले, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने नाबिना लोगों के साथ रहते रहते अपने आप को डेवलप कर लिया कि इनको किस तरह समझना चाहिए, इनकी सलाहियतें क्या होती है, इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इनके वीकनेसेस क्या होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत सारी बातें हमने आपसे समझी। हम ये चाह रहे हैं कि आपके पास बैठकर यहाँ का जो मदरसा अब्दुल्ला जामिया अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम पुणे का इस इदारे में हम बेहतरीन निज़ाम तालीम को बेहतर तरीके से, उसका जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसको हम लोग मुरतब करें, उसके वीडियोस बनाएं ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुफ्ती रईस साहब माशाल्लाह बहुत ही फिक्रमंद मुतहर्रिक मालूम है। तो हमारे साथ अभी जो बात हो रही थी जनाब अब्दुल अजीज़ साहब हैं जी, मास्टर अब्दुल अजीज़ साहब जो माशाल्लाह क्वालिफाइड टीचर है, ये यहाँ के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड भी है और साथ साथ में ये इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। बच्चों को शानदार इनकी टीचिंग बिल्कुल अनोखी मालूम हुई और ये ब्लाइंड होते हुए भी माशाल्लाह एकदम मैच्योर तरीके से और बहुत अच्छे उस्लूब में बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी लियाकत इनके पास मौजूद है। और सबसे अनोखी बात इनमें ये है कि ये साइकोलॉजी को भी जानते हैं, यानी तालीमी जो नफ्सियात है और ख़ासकर ब्लाइंड के लिए जो तालीमी नफ्सियात हो सकती है वो इनके पास मिलेगी। तो हमारी ये राय है कि अगर इस सिलसिले में तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और ख़ासकर टीचिंग के हवाले से अगर कोई ब्लाइंड के लिए रहनुमाई चाहता है तो हमारे जनाब सर से मिले, आप पुणे के रहने वाले हैं और माशाल्लाह मुफ्ती रईस साहब का रब्ता कर सकते हैं आप, बहुत शानदार इनका काम है। ये हम इस वक्त जामिया अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम में मौजूद है पुणे में, बहुत मुख्तसर सी जगह है, निहायत ही बहुत अच्छे उस्लूब से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला बस आपकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। अब्दुल अजीज़ साहब बहुत खुशी हुई आपको मिलकर माशाल्लाह। मेरा नाम हमदान है, मैं जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान इस्लामपुरा हिम्मत नगर साबरकांठा, एक बड़ा इदारा है माशाल्लाह, वहाँ 400 तलबा 11 स्टेट ऑफ इंडिया के वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वहाँ स्कूल भी है साथ में और मदरसा भी है माशाल्लाह। वहाँ पर भी इंग्लिश, अरबिक और दूसरी भी लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती है, शरइया उलूम भी सिखाई जाती है, कंप्यूटर साइंस भी है माशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे फ़ायदा उठाएंगे और आपकी जो तजुर्बात है, आपके एक्सपीरियंसेस है जितने भी है उससे हम फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दुआ करें, ठीक है इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह।